जय हिंद प्यारे साथी। और सभी कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का ग्राफिकल जीएस राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री। और हिस्ट्री का लगभग ये 21 सेशन है प्यारे साथी, यानी हम लोग 20 टॉपिक पढ़ चुके हैं। ये हमारा 21वां टॉपिक है। और 21वां जो टॉपिक है आप देख रहे हैं एसेंट इंडियन का चेंदी डायनेस्टी, यानी हम लोग चेंदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। और आप लगभग अब से मौर्य वंश से उससे पहले आप देखोगे कि इनका स्रोत हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला है। यहाँ हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला है, तो आज उसी हाथी गुम्फा अभिलेख का समय आ गया है बताने के लिए। इसी वंश में एक राजा खारवेल था और वही राजा खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया था और उसमें 17 पंक्तियां लिखा था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में 17 पंक्तियां लिखा था और वो 17 पंक्तियों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। उसके बाद इसके उपाधियों के बारे में जानेंगे, राजा खारवेल के साम्राज्य विस्तार के बारे में जानेंगे, यानी आप कहो इसके संस्थापक के बारे में जानेंगे। इसके पूरे विस्तार पूर्ण रूप से हम लोग समझेंगे। ठीक है, समझिएगा मेरे प्रहदी कि आज जो चेंदी वंश है, अगर आप नहीं पढ़े होगे तो आज पढ़ लोगे ना, उम्मीद है कि आप सबको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी यहां से। ठीक है, तो एशियन इंडिया का चेंदी डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, यानी राजा खारवेल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा साथी मेरे भाई आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे साथी चलिए हम लोग करते हैं आगाज। उधर उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टार्ट हो चुकी है ना, भौतिक स्वरूप ने बताया है। भौतिक स्वरूप को भी देखिए, उत्तर प्रदेश भी आपको बहुत काम देने वाला है। कैसे? जो विद्यार्थी भाई पेट का एग्जाम दिए होंगे, जो क्वालिफाई हुए होंगे, वो लेखपाल का जो कि वैकेंसी को अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं ना। यस सर, होमगार्ड का कर चुके होंगे तो भैया मेरे यूपी का भी तो आएगा उसमें। ठीक है, और भैया अब इससे बात चलने वाला है एक और नया जो कि सब्जेक्ट इसमें जुड़ने वाला है। हम क्लास ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, भारत का भूगोल। क्या भारत का भूगोल भी पढ़ाएंगे आपको? ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, आज की क्लास को आगाज करते हैं। आप सभी दिल थाम के बैठिएगा, पेन कापी लेके बैठिएगा, पेन कापी लेके बैठिएगा। ठीक है, ये देखो मेरे भाई, ये देखो आपको ये दिख रहा है, ये है कलिंग। क्या है ये भैया? ये है कलिंग। ठीक है, कलिंग यानी उड़ीसा, कलिंग यानी मेरे भाई उड़ीसा। ठीक है, वे उड़ीसा में कलिंग है। और मेरे भाई यही कलिंग आप देखोगे उड़ीसा में यही साम्राज्य विस्तार है। ठीक है, ये आपका पाटलिपुत्र है, यहां से लेते हुए ये पूरा का पूरा ये आपको दिख रहा है पूरा भैया। ये आप देख रहे हो मेरे भाई, ये पूरा आपको चेंदी वंश दिखेगा। ठीक है, ये चेंदी वंश का है, ये चेंदी वंश का साम्राज्य है। ये क्या है? चेंदी वंश का साम्राज्य है। ठीक है, ठंड का मौसम बढ़ गई है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, ठंड का मौसम भी बढ़ गई, इसलिए आप स्वेटर तो बढ़िया फिट करिएगा। ठीक है, तो अंदर है। ठीक है, गर्मी लग रही है। ठीक, तो भाई मेरे ये चेंदी वंश का साम्राज्य है। ठीक है, देखो भैया राजगिरा और भैया महानंदी यहाँ पे है, कलिंगा गोदावरी नदी के तट पे है मेरे भैया, अशिका है, कृष्णा नदी है। ठीक है, अमरावती है, कंची है। ठीक है, सातवाहन वंश का इधर है, आप देखो नर्मदा नदी इधर है भैया, नर्मदा नदी है, गंगा है, ये गंगा का विस्तार है। ये पूरा आपको सातवाहन वंश का दिखेगा, इधर पूरा सातवाहन वंश दिखेगा। ठीक है, सातवाहन वंश दिखेगा मेरे भाई। इससे पहले हमने सातवाहन नहीं तो आपको पढ़ाया था। तो ये पूरा जो विस्तार है ना, ये आपको जो हमने अंडरलाइन किया है, ये आपको चेंदी वंश का विस्तार है। ठीक है, अब यही चेंदी वंश में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी चेंदी वंश में मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे चेंदी वंश। क्या? चेंदी वंश। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मेरे भैया चेंदी वंश। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे चेंदी वंश। ठीक है, इसी चेंदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इधर भी गड़बड़ है, इधर भी, चलो ठीक है, चेंदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अगर चेंदी वंश की बात करें ना भैया, तो ईसा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। क्या? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ठीक है, ये कहा जाता है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चेंदी वंश का उदय हुआ। ठीक है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चेंदी वंश का क्या हुआ? उदय हुआ। और मेरे भाई ये भी कहा जाता है कि जब मौर्य वंश में जब अशोक का मेरे भाई अशोक का जब मृत्यु हुई, अशोक के मृत्यु के बाद मेरे भैया अशोक के मृत्यु के बाद, ठीक है, कहा जाता है कि कलिंग में, क्या भैया? कलिंग में, ठीक है, चेंदी वंश का
चेदी वंश का मेरे भाई क्या हुआ, उदय हुआ। क्यों, क्योंकि मेरे भैया इस कलिंग पे 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया था मेरे भाई, अशोक ने क्या किया था मेरे भैया, इस पे आक्रमण किया था। यस सर, आक्रमण किया था, जिसको क्या किया था भैया, पूरा ले लिया था। ठीक है, ये पूरा कलिंग को ही ले लिया था भाई, जीता था। उस समय इतना ज्यादा नरसंहार किया था, उसी समय तो बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त उसके गुरु थे अशोक के। जब ये नरसंहार देखा, बूढ़े बच्चे सबको, औरत सबको मार दिया था, किसी को छोड़ा नहीं था, रक्त का धार बहा दिया था। तो वहीं से इसका मन क्या हुआ, बड़ा विचलित हुआ और जाके उपगुप्त से ज्ञान लिया बौद्ध धर्म का, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, अब देखो, अगर चेदी वंश की बात करें ना, अगर हम चेदी वंश की बात करें मेरे भाई, अगर इसके संस्थापक की बात करें, किसकी बात करें सर, इसके संस्थापक की अगर हम बात करें, ठीक है, महामेघवाहन। ठीक है, महामेघवाहन वाहन इसके संस्थापक है। महामेघवाहन इसके क्या है, संस्थापक है मेरे भाई। ठीक है, और मेरे भाई चेदी वंश को भी महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, चेदी वंश को भी क्या कहा जाता है, चेदी वंश को भी, चेदी वंश को महामेघवाहन, ठीक है, महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। क्या भैया, भी कहते हैं। ठीक है, महामेघवाहन वंश भी कहते हैं, और ये चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन है, ये ध्यान रखिएगा। हमने पूरा डायनेस्टिक बताया ना, ये कलिंग का उड़ीसा की बात है। अब देखो, अगर इसी चेदी वंश की बात करें तो चेदी वंश का तीसरा राजा, ठीक है, चेदी वंश का तीसरा शासक, ठीक है, तीसरा शासक का आप लोग नाम सुने होंगे मेरे भाई, राजा खारवेल। क्या, राजा खारवेल। ठीक है, राजा खारवेल का आप लोग नाम सुने होंगे, ये चेदी वंश का तीसरा शासक होता है। ठीक है, ये चेदी वंश का तीसरा शासक होता है, राजा खारवेल। राजा खारवेल चेदी वंश का तीसरा शासक होता है। ठीक है, अब देखो भैया, राजा खारवेल की अगर बात किया जाए तो हम यहां लिख देते हैं ना सर, राजा खारवेल। ठीक है, राजा खारवेल। ठीक, राजा खारवेल, ये राजा खारवेल की बात है, ये मेरे भाई तीसरा शासक होता है। ठीक है, तीसरा शासक है चेदी वंश का। ठीक है, चलो सर, उसके बाद अगर ये देखा जाए तो 16 वर्ष की आयु में, क्या भैया, 16 वर्ष की आयु में क्या बने थे भैया, ये युवराज बने थे। क्या बने थे, युवराज बने। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में क्या बने भैया, युवराज बने। राजा खारवेल 16 वर्ष की आयु में ही क्या बन गए थे, युवराज बन गए थे। ठीक है, अब देखो, अगर देखा जाए तो ये सबसे प्रतापी राजा था, ये सबसे, ठीक है, ये सबसे, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था ये। ठीक है, प्रतापी राजा था मेरे भाई, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, ये बात मान के चलिएगा। ठीक है, ये सबसे प्रतापी राजा था, इस वंश का सबसे ये प्रतापी राजा माना जाता था। ठीक है, अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या होती है कि ये राजा खारवेल जो है ना मेरे भाई, अगर इसकी उपाधि की बात करें सर, इसकी उपाधि, ये उपाधि कौन कौन सा उपाधि लिया था। ठीक है, पहला उपाधि तो इसने लिया था वृद्धराज। क्या, वृद्धराज की उपाधि लिया था, यस सर, वृद्धराज की उपाधि लिया था। चलो सर, दूसरा उपाधि लिया भिक्षुराज। क्या उपाधि लिया सर, इसने लिया भिक्षुराज। क्या, भिक्षुराज। ठीक है, भिक्षुराज की उपाधि लिया। ठीक है, तीसरा उपाधि इसने लिया मेरे भाई धर्मराज। क्या, धर्मराज की उपाधि लिया। ठीक है, धर्मराज की उपाधि लिया। ठीक, और चौथे उपाधि की अगर मेरे भाई बात करें, चौथे उपाधि की अगर बात करें तो कलिंगाधिपति। क्या, कलिंगाधिपति। कलिंगाधिपति इसके चौथा जो कि उपाधि है। ठीक है, वृद्धराज, भिक्षुराज, धर्मराज, कलिंगाधिपति, ये इसके क्या भैया उपाधि है।
किसके? राजा खारवेल के। ठीक है, राजा खारवेल की उपाधि है। चलो सर ठीक है, ये भी राजा खारवेल यहां पर लिखा है। यहां पर मैं आपको बताऊं, राजा खारवेल की अगर बात करें कि इसका स्रोत अगर हम बात करें मेरे भाई, इसका अगर हम स्रोत बात करें तो भैया स्रोत आप जानते हो, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या? हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मेरे भाई हमें राजा खारवेल की पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर देखेंगे इसमें मेरे भाई 17 पंक्तियां हैं। कितना पंक्तियां हैं? आप कहोगे सर 17 पंक्तियां हैं, वो भी मेरे भाई किस भाषा में? तो आप कहो सर ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, लिपि आपसे पूछे तो ब्राह्मी लिपि में ये, ठीक है, लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि में 17 पंक्तियों में ब्राह्मी लिपि में ये लिखी गई है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में 17 पंक्तियों में ये लिखा गया है। ठीक है, चलो अगर आपसे ये पूछे कि सर ये किस धर्म का अनुयायी था, अगर आपसे धर्म पूछे तो धर्म बताना मेरे भाई जैन। क्या बताओगे? जैन अनुयायी था। क्या भैया? जैन अनुयायी था। ठीक है, ये जैन अनुयायी था मेरे भाई। ठीक, चलो सर, अच्छा ये जैन अनुयायी था, इसीलिए मेरे भाई उदयगिरी पहाड़ी का नाम सुने होंगे। उदयगिरी पहाड़ी, ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी का आप लोग नाम सुने होंगे सर। ठीक है सर, चलो सर, उदयगिरी पहाड़ी में इसने जैनियों के लिए क्या बनाया था जानते हो? जैनियों के लिए मेरे भाई, जैनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी में, ठीक है, आप देखो बड़ा ध्यान से, उदयगिरी पहाड़ी में जैनियों के लिए इसने क्या बनाया था? गुफा बनवाया था। ठीक है, गुफा बनवाया, गुफा बनवाया था मेरे भाई। ठीक है, गुफा बनवाया था। उदयगिरी पहाड़ी में इसने क्या बनवाया? जैनियों के लिए गुफा बनवाया। कौन? राजा खारवेल। कौन बनवाया? राजा खारवेल ने ये जैनियों के लिए गुफा बनवाया। ठीक है भाई, इसने बहुत सी चीजों का काम किया। जैसे आप ध्यान रखना कि हमने बताया था कि सर अशोक ने क्या किया था यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, अशोक की बात कर, महापद्मनंद। ठीक है, यहाँ पे कलिंग में एक ठीक है, अगर बात करें इसकी भाई तो महापद्मनंद, महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद जिसे अग्रसेन कहा जाता है, कालाशोक के समय की बात है। इसने यहाँ पे क्या बनवाया था जानते हो? नहर बनवाया था ना, हमने बताया था। यस सर, जब नहर बनवाया ना तो क्या करता है राजा खारवेल? क्या करता है ना, ये महापद्मनंद द्वारा, महापद्मनंद द्वारा, महापद्मनंद द्वारा जो नहर बनाया गया था मेरे भाई, नहर बनाया गया था मेरे भैया, जो नहर बनाया गया था, ठीक है, वह इसने क्या किया? कलिंग तक, ये कलिंग तक ले गया। ठीक है, ये कलिंग तक ले गया। कौन भैया? राजा खारवेल। महापद्मनंद द्वारा जो नहर बनवाई गई थी कलिंग में, जब इसने नहर बनवाया तो नहर वो भैया कलिंग तक नहीं था। ठीक है, लेकिन ये महाराजा खारवेल का करता क्या है? उस नहर का पुनरुद्धार करता है और उसके बाद वो नहर कलिंग तक ले जाता है, और जिससे क्या होती है मेरे भाई? कलिंग में कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये वहां नहर का पुनरुद्धार करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हर चीजें मैं बता रहा हूं, राजा खारवेल के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब देखो ये होता क्या है कि ये 24 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष के? 24 वर्ष के, 24 वर्ष की उम्र में मेरे भैया, उम्र में कहा जाता है कि 24 वर्ष की उम्र में ये इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। क्या होता है सर? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक होता है। ठीक है, राज्याभिषेक होता है 24 वर्ष की उम्र में। लेकिन युवराज कब बनता है? ये 16 वर्ष की उम्र। युवराज तो 16 वर्ष के उम्र में ही बन गया था राजा खारवेल, लेकिन राज्याभिषेक हुआ मेरे भाई, कब हुआ राज्याभिषेक? राज्याभिषेक हुआ 24, ठीक है, 24 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब देखो, अब देखो कहानी ट्विस्ट है। अगर मेरे भाई राजा खारवेल की बात किया जाए, अगर राजा खारवेल की बात किया जाए तो भैया ये राजा खारवेल, ठीक है,
राजा, जो राजा खारवेल है, राजा खारवेल मेरे भाई का, राजा खारवेल का, ठीक है, राजा खारवेल का प्रथम संघर्ष, अगर बात किया जाए कि राजा खारवेल का प्रथम संघर्ष हुआ भैया मेरे सातकर्णी प्रथम से, किससे हुआ भैया मेरे, आप कहोगे सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम से मेरे भाई, सातकर्णी प्रथम से राजा खारवेल का प्रथम संघर्ष की बात हो मेरे भाई, अगर संघर्ष की बात हो, किसकी बात हो, संघर्ष की बात हो, तो पहला संघर्ष होता है सातकर्णी प्रथम से, किससे होता है सर, सातकर्णी प्रथम से राजा खारवेल का पहला संघर्ष होता है, क्या होता है, पहला संघर्ष होता है। ऐसे तो बहुत संघर्ष, बहुत से युद्ध इसने किया था, ठीक है, गोदावरी तट पे, गंगा तट पे, ठीक है, वहां पे बहुत से इसने युद्ध किया, लेकिन कई जगह ये विफल भी रहा, कई जगह ये क्या रहा, विफल भी रहा मेरे भाई राजा खारवेल, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसकी कहानी क्या है, अब इसकी कहानी में ट्विस्ट लेता है, ठीक है, अब इसकी कहानी में ट्विस्ट लेता है कि जो राजा खारवेल है भैया, क्या, राजा खारवेल, ठीक है, राजा खारवेल, ध्यान समझिएगा, राजा खारवेल की राजधानी अगर आपसे पूछे मेरे भाई, अगर राजधानी पूछे तो भैया पहले वर्ष में, गद्दी पे बैठने के पहले वर्ष में ही राजधानी अगर पूछे आपसे, राजा खारवेल की राजधानी, तो भैया ये इसकी राजधानी बनाया इसने कलिंग को, किसके बनाया भैया, कलिंग को, ठीक है, कलिंग को अपनी राजधानी बनाया, गद्दी पे बैठने के पहले वर्ष ही अपनी राजधानी इसने फिक्स कर लिया, ठीक है। अब देखो दूसरी चीजें, दूसरी चीज देखो इसी में भाई, ठीक है। अब ये करता क्या है कि जो राजा खारवेल है, जो राजा खारवेल है मेरे भाई, राजा खारवेल की रानी गुंफा अभिलेख में, रानी गुंफा अभिलेख, रानी गुंफा अभिलेख की अगर बात करें कि सर रानी गुंफा अभिलेख में राजा खारवेल को क्या कहा गया है, तो भैया इसे चक्रवर्ती कहा गया है, क्या, चक्रवर्ती की उपाधि, ठीक है, चक्रवर्ती की उपाधि की संज्ञा दिया गया है, ठीक है, चक्रवर्ती की उपाधि की संज्ञा मेरे भाई दिया गया है, ठीक है। ये कहा मिलता है मेरे भैया, रानी गुंफा अभिलेख में, कहा मिलता है सर, रानी गुंफा अभिलेख में ये राजा खारवेल को, राजा खारवेल को क्या कहा जाता है भैया, चक्रवर्ती, क्या कहा जाता है, चक्रवर्ती कहा जाता है, ठीक है, चक्रवर्ती की उपाधि दिया गया है, ये अंकन है रानी गुंफा अभिलेख में, रानी गुंफा अभिलेख में ये क्या है भैया, अंकित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसी में, ठीक है, इसके कलिंगाधिपति बिच्छूराज वृद्धराज, भैया एक चीज और समझिएगा, इसे राजा खारवेल को लेमराज भी कहा जाता था, क्या, लेमराज, लेमराज की उपाधि भी धारण किया था इसने, उपाधि भी धारण किया था, लेमराज की उपाधि धारण किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेमराज की उपाधि भी इसने क्या किया था, धारण किया था। और ये जो हाथी गुंफा अभिलेख है ना, ये उदयगिरी पहाड़ी के, जिसे अगर आपसे जिला पूछे तो उड़ीसा का पुरी जिला, ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी या खंडगिरी पहाड़ी पर जैनियों के लिए इसने क्या बनवाया, गुफा बनवाया था, ठीक है। अब देखो ये आपका गोदावरी का तट है, क्या है भैया, गोदावरी का तट है, ठीक है, ये भैया गोदावरी का तट है। तो भैया मेरे अगर आपसे पूछा जाए कि जो चेंदी वंश के लोग थे ना, जो चेंदी वंश का अगर उदय पूछ ले किस नदी के तट पे हुआ था, चेदी वंश का उदय अगर पूछे कि किस नदी के तट पे हुआ था मेरे भाई, तो आप एक चीज बताना सर, गोदावरी, क्या, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पे, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर ये, ठीक है, ये इसका क्या साम्राज्य विस्तार था, ठीक है। ये राजा खारवेल की थी ये कहानी, ठीक है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है मेरे भाई, लेकिन है तो बड़ी अच्छी कहानी, है तो बड़ी अच्छी कहानी। ये राजा खारवेल है, राजा खारवेल का ये क्या है मेरे भाई, साम्राज्य विस्तार है, ठीक है, इतना समझ में आया भाई। ये
चेंदी वंश बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अपने आप में जो है ये बेहतर है। जो टर्म्स जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टिगत से महत्वपूर्ण थे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा इस तरीके से समझाना, ठीक है। तो प्रसादी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपका चल चुका है। रोज हम लोग 7 बजे शाम को आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके पास पहुंच जाएगा, 7 बजे एकदम, ठीक है। आप उसको देखिए, लेखपाल के लिए और यूपी होमगार्ड के लिए, ठीक है, ये आपके लिए रामबाण काम करेगी, ठीक। तो चलिए प्रसादी ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई ये रहा चेंदी वंश। चेंदी वंश जो आप जानते हो दक्षिण भारत का भैया मेरे एक मजबूत, जो कि क्या बना, मजबूत शासक था, मजबूत साम्राज्य था। मौर्य वंश के बाद अगर दक्षिण में कहा जाए तो भैया एक सातवाहन वंश भी था, और इधर आप देखा जाए तो चेंदी वंश हो गया, ठीक है। चेंदी वंश को हमने किया समाप्त। अब इससे हम अब बाद में पढ़ेंगे भैया विदेशी आक्रमणों के बारे में, यवन आक्रमण के बारे में हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।